तो संसद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किए हैं उसको लेकर चर्चा हो रही है और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इस पर शुरू करते हैं आज की ये बड़ी बहस। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ फिरोज बख्श साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, साथ ही साथ कामरान मलिक साहब हैं जो कि वरिष्ठ वकील भी हैं। सबसे पहले कामरान मलिक साहब, विरोध जो किया जा रहा है इसके पीछे क्या वजह है, किन आधार पर विरोध किया जा रहा है? क्या पारदर्शिता नहीं बढ़नी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़नी चाहिए? देखिए, जहाँ तक पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, वो तो बढ़नी चाहिए और वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑन द नेट पर अवेलेबल है। वक्फ की प्रॉपर्टी किस किस के पास है, वक्फ बोर्ड के पास जो है सारा डाटा है और गवर्नमेंट की नज़र में रहता है वो सारी चीज़ें। मगर जहाँ पे प्रॉब्लम है वो वहाँ मैं बताता हूँ आपको जी। असल में 2013 वक्फ बोर्ड एक्ट जो है में अमेंडमेंट आया और उसके बाद में जो है वक्फ को थोड़ी सी पावर ये दे दी गई कि वो जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू नोटिस देकर किराए जो पुराने चल रहे हैं उनको मार्केट रेट पे कर सकता है। ठीक है, तो उससे जो है कहते हैं किराए जो है मतलब ये चीज जो है एक जगह इंप्लीमेंट हुई, सिर्फ दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट हुई। ठीक है, लाखों की जो इनकम थी वो एकदम करोड़ों में हो गई। ठीक है, तो लोगों को परेशानी हो गई इस बात की कि ऐसा कैसे हो रहा है। ये एक चूंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो है बहुत सारे लोगों को जो है कहते हैं विवाहों को जो है इन पैसे दिए हेल्प के खातिर। बहुत सारे जो कहते हैं जो उलमा हैं जो नमाज पढ़ाते हैं उनको जो कहते हैं पैसे दिए। तो ये और साथ साथ ये भी ताकत तो दे दी ना कि किसी भी जगह पर हाथ रख दी और कह दिया वक्फ बोर्ड ने कि वो हमारी जमीन है तो वो उनकी हो गई। सेक्शन 40 मेरे पास है जी। ये सेक्शन 40 आपका जो है कहते हैं 2013 में भी है, 2054 में भी था और 2095 में भी था। ठीक है सर, ये अच्छा, जो आपका इसमें ये नहीं कहा गया कि आप कहीं पर भी हाथ रख दीजिए। ठीक है, पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। ठीक, आएंगे सर, हमारे पास और भी मेहमान हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। शदाब शम्स जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार इस बिल को लेकर, इन संशोधनों को लेकर हमने संसद में भी सुना कि किस तरह से विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या कहना है फिलहाल? मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि तमाम विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति पे उतारू है। मैं ये कह रहा हूं कि जज का कोई धर्म होता है? अगर इसमें ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को लिया जाएगा तो क्या एमपी को आप धर्म से जोड़ेंगे? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, देश की संसद का चुना हुआ नुमाइंदा। क्या आप आज भी देश को उसी कैटेगरी पे खड़ा करेंगे? ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये फला है, ये फला है, कि देश के अंदर कैसे स्थापित होगा कानून का राज? आप तो धर्मों का राज स्थापित करने की बात कर रहे हैं। ये धर्मों का राज स्थापित नहीं होना चाहिए, कानून का राज स्थापित होना चाहिए, तब हिंदुस्तान एक मॉडल कंट्री बनेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि वो लोग जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो सिर्फ अपने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप जजेस का ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल में जो जज है वो तो किसी धर्म का नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है क्या उसका ये पता होता है डिस्ट्रिक्ट जज कौन से धर्म से? वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा। ये है ट्रिब्यूनल का मैटर। ठीक है, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ हैं, AIMIM के प्रवक्ता। रंगरेज साहब, विरोध क्यों और जो सवाल उठाए हैं यहां शम्स साहब ने उस पर जवाब दीजिए। देखिए, इसका विरोध इसलिए है क्योंकि ये एक तो गैर संविधानिक है, गैर कानूनी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के भी ये जो है हनन करता है उसका भी। और हमारे सदर साहब ने, जो हमारे ओवैसी साहब सदर साहब ने भी ये बात कही कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल आ रहा है ये NRC की तरह है, क्योंकि उसमें नागरिकता छीनी जा रही थी पहले और अब जो है हमारी ज़मीनों को छीनने के लिए सरकार जो है ऐसे बिल लेकर आ रही है। और ये बार बार जो अभी जब मैं आ रहा था आपने कहा कि ये वक्फ बोर्ड ने अगर कह दिए जगह हमारी है तो वो हमारी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पर जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है उसमें जो लोग होते हैं, जो उनमें जज बैठे होते हैं और जो लोग होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग होते हैं। आप ये बताइए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि क्या नाम मुसलमानों का जो है, मुसलमान जिस भी नहीं, मुसलमान की तो बात नहीं, वक्फ बोर्ड की बात हो रही है। नहीं, वक्फ बोर्ड की बात हो रही है। वक्फ बोर्ड और मुसलमान को एक बात बताइए, 60,000 मुकदमे जो है, 60,000 मुकदमे वक्फ बोर्ड को लेकर के जो दाखिल किए गए हैं उसमें अधिकतर मुसलमान है। फिरोज बख्श साहब जी रिस्पॉन्ड करें सर। इसमें यह कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ है, ये कैसे सर? नहीं, ऐसा है, मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। मसला क्या है, हमारे यहाँ सियासत में अगर कोई भी सरकार हो
और चाहे ऑपोजिशन कहीं का भी हो, पहले जब बीजेपी थी और अब कांग्रेस और दूसरी पार्टियां ऑपोजिशन में, उसको हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया जाता है। ये खटराक जो है हिंदू मुस्लिम का, इसका वक्फ बोर्ड से लेना देना कुछ नहीं है। एक एक इंच जो ज़मीन की है वो अगर डिजिटाइज नहीं है तो हो जाएगी। और रही बात इसमें हिंदू मुस्लिम की देखने की, सबसे बड़ा जो इसमें जो खराबी है उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है जब्त कर ली गई है, उस पर कब्जा कर लिया गया, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी चंदन जी और जिया जी, ये वक्फ बोर्ड के अफसरान की और उनके वकीलों की है। इन्होंने साजबाज करके और ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया, रातों रात वो सरपटीचियसली खामोशी के साथ पगड़ी बना देते हैं। तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो सरकार वरकार नहीं कर रही, ना बीजेपी ना कांग्रेस। सबसे बड़ा जो नुकसान किया है मुस्लिम कम्युनिटी का, और ये सदियों से सुल्तानों ने, शहनशाहों ने ज़मीन बेवाओं के लिए दिए, दवाखाने बनाने के लिए दिए, मुसाफिर खाने बनाने के लिए दिए, मदरसों मस्जिदों में सुधार करने के लिए दिए। और जो गरीब बच्चे हैं जो अपनी तालीम के पैसे नहीं दे पाते, मेडिसिन के या इंजीनियरिंग के, उनके लिए जो है ये इंतजाम किया गया था। 9 लाख करोड़, 9.5 लाख करोड़ जो जमीन है, इससे गरीब मुस्लिम कम्युनिटी को फायदा पहुंचना चाहिए, जो अब तक नहीं पहुंचा है। ये भी बात जहन में रखने वाली है कि रेल और सेना के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है, और उसका मुख्य उद्देश्य जो हम समझते हैं वो ये है कि मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अब ऐसे में इन जो संशोधनों की बात हो रही है, मैं वक्त साहब आपसे समझना चाहूंगी, इन संशोधनों पर आपको क्या लगता है कि आपत्ति की मूल वजह आपको क्या लगती है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये संशोधन अगर पहले आ जाते ज्यादा अच्छा था। इसकी वजह बता रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड की इतनी सारी जो संपत्ति है, 9.5 लाख करोड़ जो इसमें एकड़ जो ज़मीन है, ये गरीब मुसलमानों के लिए, यतामा, मसाकीन, इस तरह के लोगों के लिए थी। अब हो क्या रहा था, इनको नहीं जा रहा था, तो यही मुसलमान ही उसकी जो है कंप्लेंट्स करते थे। मैं छोटा सा आपको देता हूँ एग्जांपल। ईदगाह के अंदर एक कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, बराबर में जो उसकी ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की थी, उस पर कब्जा कर लिया DDA ने। अब उसके जो बच्चे हैं, 1200 बच्चे हैं, उनको ज़मीन नहीं है और वो बच्चे जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। तो ये वक्फ बोर्ड कामरान मलिक साहब आप ही के पास में आ रहा था। कामरान मलिक साहब, इसको बचाने के लिए ये संशोधन हुआ है। एग्जैक्टली, ट्रांसपेरेंसी। ऐसी खबरें आती रहती कि भाई वक्फ बोर्ड की तरफ से कई ऐसी जमीनों को बेच दिया गया जो कि कायदे से मुस्लिम समाज के जो गरीब तबके थे उनके फायदे के लिए होनी चाहिए थी। अगर पारदर्शिता आती है तो इसमें ऐतराज है क्या, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। अगर डिजिटाइज किया जाए इसमें क्या दिक्कत है? अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो है पावर जाती है इसमें क्या दिक्कत है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये डिजिटाइज करने के लिए कोई नहीं मना कर रहा, ये तो सिर्फ एक इशू उठा रहा है, दूसरा चीज तो कहीं ना रहे। क्या जनाब जब अभी बोल रहे थे, ये जो है पावर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी है वही तो खत्म करना चाह रहा है सेंटर। जी, कैसे? देखिए बेसिकली क्या है कि वक्फ के पास ये पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू ये नोटिस दिलवा सकता है कि ये आदेश दे सकता है ना सर। नहीं, वो वक्फ बोर्ड वहां अगर आदेश दे रहा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए तो उसके पास पावर हो गई। आदेश नहीं दे रहा, ही विल फाइल दी अर्जी देगा मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट के थ्रू जो काबिज है, गलत काबिज है वक्फ की बोर्ड पर, या उसने जो है किराया कम दे रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू उसके बाद नोटिस जाएगा। एक चीज बताइए, उदाहरण दे रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, वक्फ डिसाइड करेगा। कामरान मलिक साहब, एक आपके सामने उदाहरण दूंगा। तमिलनाडु का एक मामला है, बहुत चर्चित मामला आया था, आपकी नजर में भी आया होगा। एक पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमारा है, उसमें मंदिर भी था, उसमें सैकड़ों साल पुराना मंदिर था, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने कह दिया वो हमारा है। अब जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं कि वो साबित करे कि वो उनका है, जिम्मेदारी मंदिर की है, गांव की है कि वो साबित करे कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। ये कौन सी पावर है सर? आप जो बात कर रहे हो, एक मिनट आप जो बात कर रहे हो वो टेक्निकल बात कर रहे हो, ऑनर्स ऑफ द प्रूफ की बात कर रहे हो। वो क्यों सामने वक्फ बोर्ड के पास ये एक्स्ट्रा जुडिशियल अधिकार क्यों होने चाहिए? एक्स्ट्रा जुडिशियल कैसे अधिकार नहीं है? मंदिर को अगर वो घोषित कर दे वक्फ बोर्ड, घोषित कहां कर दिया? अभी घोषित कहां कर दिया? तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मैटर, ये डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट कैसे हो सकता है सर? मैं अगर कह दूं कामरान मलिक का घर जो है वो मेरा हो गया तो ये जिम्मेदारी मुझ पर होगी ना, मैं साबित करूं। आपके ऊपर जिम्मेदारी कैसे होगी? बाबरी मस्जिद को नहीं कहा, अलग अलग मुद्दों को मत मिलाइए कामरान मलिक साहब, अलग अलग मुद्दों को मत घुमाइए। वही मैं कहना चाह रहा हूं, अगर वक्फ ने सर्वे किया
और सर्वा करने के बाद में उसने पुराने दस्तावेजों को उन्होंने रिपोर्ट देखा। इस बहस में हमारे साथ जुड़ रहे उनको भी शामिल करना चाहेंगे। अब इस बहस पर आपका क्या कहना है? क्या लग रहा है कि ये जो संशोधन है इसको लेकर विपक्ष आखिर क्यों इतनी आपत्ति जता रहा है? मूल सवाल यही बनता है कि इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को लोगों ने नमस्ते करना बंद कर दिया है, अखिलेश जी ने बताया था इस बात को, तब से ये दिल्ली के लोग समस्या में है। आगामी चुनाव है, जाहिर सी बात है कि किसान की बिल आती है तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है, रोजगार पे कोई बात आती है तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है। सरकार इतनी कंट्रोवर्सी पैदा क्यों कर रही है? धार्मिक जो मामले हैं, अभी जो वक्फ की जमीन का मामला आया है, इसमें पूरे देश में जो है रेलवे के बाद, सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीनें जी वक्फ की जमीनें हैं, जो एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, चेयरमैन साहब बैठे हैं उत्तराखंड वाले बगल में जी। ये जमीनें वो हैं जो मुसलमानों के द्वारा दी गई हैं, ठीक है, स्कूल के लिए, मदरसे के लिए, बहुत सारे इस्तेमाल। सवाल ये, मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा है? इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? अमित जावेद साहब की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आप अपनी राय बनाए रखिएगा। अमित जावेद साहब अपनी बात पूरी कर लें एक बार। मलिका, डेकोरम मेंटेन करवाओ लोगों से जो लोग ठीक है सर बोलना शुरू किए हैं। ठीक है, मैंने कह दिया सर, आप बोले। तो ये जो BSNL की जमीनें हैं, सेना की जमीनें हैं, इस पे बड़े बड़े जो सरकार के मित्र हैं ना, ये जो बड़े बड़े रियल एस्टेट एजेंट हैं, उनकी निगाह है जी। और जाहिर सी बात है कि बंबई में एक बहुत चर्चित मामला चल रहा है वक्फ की जमीन का। आप जानती हैं कौन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अरे साहब, इसका बहस से क्या लेना देना है सर? तो ये जो तीनों मामले हैं, जो इसके अंदर जो अमेंडमेंट आ रहा है जी, ये अमेंडमेंट पूरे जो वक्फ बोर्ड का जो पूरा स्प्लिट है उसको खत्म करने से एक सवाल करूंगा। नंबर 1 ये जमीन कब्जा करने के लिए है। नंबर 2 जामा एक सवाल करूंगा आपसे, आप अच्छा बोल रहे हैं, ठीक, लेट मी ये चाहते हैं। अब सुनिए आप, जैसे मैं मुसलमान हूं जी, मान लीजिए मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, वक्फ जमीनें वो दान कर सकता है जो मजहबी धार्मिक मुसलमान। चंदन, मुझे टाइम देना आप। तो मुसलमान क्या मौलाना ये तय करेगा? ये सरकार मौलाना ये तय करेगी कि कौन? बड़ी दिलचस्प बात है आपने कही अमित जावेद साहब, बहुत दिलचस्प बात है आपने कही है। शादाब शम्स साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात ठीक है, जमीन साहब सबके साथ चर्चा, एक ही बार में सारे पॉइंट नहीं। ठीक है, आऊंगा जमीन साहब दोबारा। शादाब शम्स, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ज़ी न्यूज़।